आई देख, मैं सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक विपिन जी है, शर्मा जी है और बस 4 लोग जा रहे हैं। और कौन जा रहा है? आई 4 लोग जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में। ये कॉन्फ्रेंस है, कोई शादी थोड़ी ना है। तू भी ना आई कुछ भी। अरे क्यों नहीं? नहीं मतलब नहीं। देख, मैं पूर्वी को पूना जाने की इजाजत नहीं दूंगी बस। लेकिन क्यों आजी? अब तुझे कैसे समझाऊं, ये इंडिया है, यहाँ के लोगों की सोच बिल्कुल अलग है। अभी अभी पूर्वी की सगाई टूटी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब मैं ऐसे कोई बात नहीं चाहती हूँ कि जिससे उनकी बातों को बढ़ावा मिले। और फिर रही पूना जाने की बात, तो तूने सुना नहीं, उसके साथ एक भी लड़की नहीं जा रही है। लोगों ने देख लिया और बातें बना ली, तो मैं क्या करूँ? मैं नहीं उसे जाने दूंगी बस। आजी आप टेंशन मत लीजिए। आप कहे तो मैं पूर्वी को अपनी टैक्सी में छोड़ाऊं? तुझे ये सब मजाक लग रहा है क्या? तू जानती है पूना कितना दूर है? हाँ जानती हूँ। वैसे अगर मेरे पास वहां तक टैक्सी चलाने का परमिट होता ना पुणे तक, तो मैं उसे पक्का टैक्सी में छोड़ के आती। वैसे आज एक बात बोलूं, आप पूर्वी को जाने दीजिए। I mean, इसमें उसकी प्रोग्रेस है। वैसे भी लोगों का क्या है, लोग तो बातें बनाते ही हैं। अच्छा करो बुरा करो, लोगों का तो काम है गॉसिप करने का। अब आप लोगों के गॉसिप की वजह से अपनी लड़की को घर में बैठा के रखना चाहती हैं। I mean, this is not fair। ये कहाँ की समझदारी हुई? आई तू क्या सोच रही मैं जानती हूँ। तो यही सोच रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। विपिन, मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे? ये फिगर्स मुझसे टैली नहीं हो रहे। सॉरी पूर्णिमा, मैं करता, लेकिन कल की कॉन्फ्रेंस का बहुत ज्यादा वर्कलोड है मुझ पर। प्लीज। हाँ ओह ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं इन फिगर्स को लेके थोड़ी सी स्टक थी, पर इट्स ओके, आई विल मैनेज। पूर्णिमा, लाओ मैं करता हूँ। ये लो, तुम्हारा काम हो गया। अरे ये तो बहुत ही आसान था, थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें मेरी मदद की थोड़ी सी भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। हाँ नो इट्स फाइन, थैंक्स। अब तुम कह रहे थे ना कि पुणे के कॉन्फ्रेंस का काफी वर्कलोड है। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे ये तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसमें तो मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं कर दूँ? हाँ अच्छा ठीक है, इसमें मेरी हेल्प कर दो। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? अर्जुन किर्लोस्कर। आपके पास अपॉइंटमेंट है? नो। सॉरी, लेकिन आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप सर से नहीं मिल सकते। ही इज अ वेरी बिजी मैन एंड अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत है। क्या मैं उनसे कल मिल सकता हूँ? सॉरी, लेकिन कल पुणे में हमारे कॉन्फ्रेंस है तो कल पूरा दिन सर वहाँ बिजी रहेंगे। ऐसी तो क्या आप शाम को मिल सकते हैं? No sir, that's impossible because अब 3:30 बजे कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं and then after that 5 PM पे we have to go for some MNC के रिसर्च के लिए और फिर 6 बजे हमें कल के कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ मीटिंग्स करनी है, तो that's impossible। आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप परसों के लिए मीटिंग फिक्स कर दीजिए। श्योर, मैं परसों की आपकी पहली मीटिंग इनके साथ फिक्स करा देती हूँ। या प्लीज का आप आइए सर, इनका अर्जुन सर के साथ परसों का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दे, ठीक है? सो व्हाट टाइम वुड सूट यू? 9:30। ओके 9:30। मे आई हैव अ नेम? डीके। लिख लो, डीके। या दिव्या सागर किर्लोस्कर। फाइल प्लीज।
Dad, hi. Dad, oh my God, that's such a pleasant surprise. I'm so happy. मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये महीनों का इंतजार कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। But Dad, आप अचानक यहाँ पे कैसे? आना पड़ा क्योंकि अपनी बेटी की शक्ल देखनी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तुम नजर नहीं आते हो, तो हमने सोचा कि हम ही चलते हैं। Good. एक काम और भी था, मानव की सालगिरह है। मैंने सोचा दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, so here I am. Oh yes, but Dad, आपने बहुत अच्छा किया. I just missed you a lot, Dad. I missed you a lot. Hey, Dad. पर मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत बिजी हो। No, Dad. मैं बिजी था। अब आप यहाँ पर आ गए, so forget the work. We'll go for lunch. क्या मैं अपने बेटे अर्जुन किर्लोस्कर से ही बात कर रहा हूँ? मतलब अर्जुन किर्लोस्कर बिजनेस मीटिंग कैंसिल करने की बात कर रहा है। कुछ यकीन से नहीं होता। लास्ट टाइम तुम जब कनाडा में थे तो आई डोंट थिंक यू यूज्ड टू डू दिस। दैट्स ब्रेकिंग न्यूज। मेरे ख्याल से वो भी को बताना चाहिए। He'll be surprised and very happy. Come on, Dad. Just give me a moment. Yes? Yeah, send her in, please. Thanks. Well, आपको किसने बताया कि I have a meeting at 3:30? बताया किसी ने? Oh, come in, please. Well, मैं लंच के लिए बाहर जा रहा हूँ. And this is my dad. जानती हूँ, वो एक्चुअली अभी भी बाहर मिले थे ना, तो मैं आपको सॉरी बोलने आई थी। Sorry? Well, Dad, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। So you are Purvi. You're a very talented girl, my dear. तुम्हें अपने बॉस का पूरे दिन का प्लान ज़बानी याद है। और ये मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर ऐसे एम्प्लॉई को नौकरी से निकालने वाले थे। Very bad. No, Dad. Actually, you... Hey, you're laughing? Okay. I'm surprised. अगर मुझे मालूम होता कि हिंदुस्तान में ऐसे मिरेकल्स होते हैं तो मैं तुम्हें कब का यहाँ भेज चुका होता। Come on, Dad. Stop embarrassing. Enough, please. Seriously. Be a standing witness. मैं तुम्हारे सामने ये एडमिट करना चाहता हूँ कि मेरा बेटा यहाँ आके वाकई बदल गया है। आजी, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पूर्वी के साथ मैं भी पुणे जा रही हूँ। क्या बात करे दाई, तू भी पुणे जा रही है? अर्जुन सर मुझे गौरव के बदले ले जा रहे हैं। अब गौरव, लेकिन वो तो गौरव कॉन्फ्रेंस में जो भी काम करने वाला था ना, वो सारे काम मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन उसका काम तू... अरे पूर्वी, तू चिंता मत कर। मैंने आज विपिन के साथ मिलकर ऑफिस में सारे काम सीखे हैं। अब बस उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना। ठीक है, अगर तू भी पुणे जा रही है तो फिर मुझे इसे पुणे भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आजी, पूर्वी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर अगर बाबा नहीं माने तो? आजी, तू एक बार बाबा से बात कर लेना प्लीज। वो क्यों नहीं मानेगा? मैं उससे बात करती हूँ। हेलो विनोद, मैं आई बोल रही हूँ। आई, बोलना। दरअसल मुझे पुन्नी के बारे में बात करनी है। पुन्नी के बारे में? हाँ, वो कंपनी के किसी काम से पुणे जाना चाहती है। वहाँ कुछ कॉन्फ्रेंस है, तो वो सोच रही थी कि शायद तुम उसे परमिशन नहीं दोगे, तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। नहीं आई, मैं पुन्नी को पुणे नहीं जाने दे सकता। क्यों? आई, कॉन्फ्रेंस पुणे में है, मुंबई से दूर। अरे तो क्या हुआ? हमारी पूर्वी भी तो उसके साथ जा रही है और अर्जुन साथ में जा रहा है। अर्जुन डीके सर का बेटा है। जब वो इन दोनों बच्चों के साथ है तो हमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है आई, तू इतना कह रही है तो मैं जाने देता हूँ पुन्नी को। आई, मेरा मन तो नहीं मान रहा है वहाँ। हाँ आई, मैं समझता हूँ, लेकिन चल ठीक है। ओके बाय। क्या हुआ? पुन्नी कहीं जा रही है? हाँ मंजू, पुन्नी को उसकी कंपनी कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे भेज रही है। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। देखा तुमने मेरी बेटी को, कितनी होशियार है। हाँ मंजू, पुन्नी वहाँ अच्छा काम कर रही होगी, तभी तो कंपनी को उस पर भरोसा हुआ है। लगता है कि अब वाकई में हमारी पुन्नी सुधर गई है। कितना शुभ दिन है ना आई। अब देखना, मेरी कल की कॉन्फ्रेंस 100% सक्सेसफुल होगी। मैं बाबा को विश करने जरूर आऊँ। नहीं पूर्वी, तूने विश नहीं करेगी। लेकिन क्यों आई?
और भी देख, मैं नहीं चाहती हूँ कि मानव को कहीं भी ये लगे कि हम उन पर कोई भी चीज जबरदस्ती थोप रहे हैं। तू समझ रही है ना? आई तो ऐसा क्यों सोच रही है? देख, मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तुझे पता है होली वाले दिन ना पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा जब भी तुझे मेरी जरूरत हो ना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो फिर अगर उनके दिमाग में ये सब होता तो फिर वैसा क्यों कहते ना? देख, तुझे बर्थडे विश करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर, लेकिन मैं बाबा को बर्थडे विश जरूर करूंगी। बाबा मेरे साथ एक गाइड, एक फिलोसोफर, एक फ्रेंड की तरह रहे, तो फिर मैं उन्हें बर्थडे विश ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उन्हें पक्का विश करने वाली, ठीक है? और अभी मैं सो रही हूँ क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। चल, अपना ध्यान रख। हाँ ठीक है पूर्वी, बाय। वक्त कितना बदल गया है ना मानव। एक वक्त था जब आपके बर्थडे पर मैं कितनी एक्साइटेड रहा करती थी, लेकिन आज देखिए, मैं ये तक नहीं जानती कि मैं आपको बर्थडे विश कर भी पाऊंगी या नहीं। काश मानव, काश मैं आपके लिए वो सब कुछ कर पाती जो मैं 18 साल पहले किया करती थी। अरे पूर्वी, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? वो आपसे मिलने आई थी बाबा। मुझसे मिलने? आओ अंदर आओ। वो बाबा, मैं पापा के मंदिर गई थी, वहीं से आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। हैप्पी बर्थडे बाबा। थैंक्स पूर्वी, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ। और हाँ बाबा, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। थैंक यू पूर्वी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम्हारी ये गिफ्ट बहुत सुंदर है। एक्चुअली मुझे पेन बहुत पसंद है। जानती हो, I mean, एक्चुअली पिछले 18 सालों में आई ने आपके बारे में मुझे इतना कुछ बता दिया कि मैं एज अ पर्सन आपको अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। बस आपसे मुलाकात बची थी, अब वो भी हो गई। पूर्वी, तू अब तक गई नहीं? आई, वो दोपहर बाद निकलना है। अच्छा। अर्चना, तुम जैसी ढोंगी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पूर्वी जैसी प्यारी बच्ची तक को नहीं छोड़ा तुमने। इसकी नजरों में अपनी महान इमेज बनाए रखने के लिए तुम इसे भी यही जताती रही कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना प्यार है। संभल कर जाना और जल्दी वापस आना। और हाँ, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना। आई तुझे टिफिन देखी, अपना टिफिन खुद खाना, अपने फ्रेंड्स में मत बांट देना। और हाँ, अगर कॉन्फ्रेंस से कहीं बाहर जाना पड़े ना तो प्लीज अकेले मत जाना, पुण्य को अपने साथ लेकर जाना। हाँ, आई तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं अपना ध्यान रखूंगी, ठीक है? वैसे भी हम दोपहर बाद निकल रहे। अर्चना, काश तुमने इतना ही ख्याल तेजू और रोवी का भी रखा होता तो आज हम हमारे परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे होते। हाँ, लेकिन मैं जल्दी से पहुंच जाना, ऐसा ना हो कि बहुत टाइम हो जाए। थैंक यू आई। बाय। मानव जाने अनजाने आज तक मैंने आपको बहुत दर्द दिया, बहुत दुख दिए, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि आज आपको शुभकामनाएं देने का हक आप मुझसे नहीं छीनेंगे। क्या बाबा, आज के दिन भी काम? आज नो काम, सिर्फ पार्टी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। आपको बताएं, आज आपका फेवरेट खाना बना है और आज से आपके लिए आपकी फेवरेट डिश बनाने वाली शाम को। तुम लोग भी, मेरे लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? बाबा, अपनों के लिए जो भी करो, जितना भी करो, कम होता। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। डी के अंकल ने मेरे लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं,
सब वहाँ होटल में क्या अरेंजमेंट है मैं देख के आता हूँ, ठीक है? एक मिनट, मैंने डीके सर से कहा भी था अगर पार्टी होनी ही है तो छोटी होनी चाहिए, फिर ये सब। पापा आप टेंशन मत लीजिए प्लीज, पार्टी जैसे आप चाहते हैं वैसी ही होगी, ठीक है? अब मैं जाऊँ, बहुत सारा काम है। हैप्पी बर्थडे मानव। अर्चना, तुम मुझे विश कर रही हो? इससे बड़ा मजाक तो और कोई हो ही नहीं सकता। बाकी सब लोग ने मुझे विश किया वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारा मुझे विश करना मेरी समझ के बाहर है। मैं जब से इंडिया छोड़कर कनाडा गया हूं तब से लेकर आज तक ये दिन मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं थी। ओ, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मैं किससे बात कर रहा हूं। तुमसे तो किसी भी किस्म के इमोशंस या फीलिंग्स की उम्मीद करना बेकार है। मानव, मैं जानती हूँ कि इन 18 सालों में आपने बहुत कुछ सहा है, हाँ, लेकिन बहुत सहा है मैंने। और तुम खुद भी तो यही चाहती थी ना कि मैं तड़पता रहूं। तो देख लो, जो तुमने चाहा, जैसा चाहा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मानव, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि ये सारी बातें छोड़ी। मानव, आज आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और मैं चाहती हूँ आप खुश रहे। मैं आपको सिर्फ विश करना चाहती हूँ। और क्यों कर रही हो तुम ये नाटक? अब जब कुछ महीनों बाद हमारा रिश्ता टूटने वाला है तो इस रिश्ते को संभालने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम? संभालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। Well, thank you so much for the briefing, पूर्वी। You know, ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप बेवजह टेंशन ले रहे हैं। देखना हमारी कॉन्फ्रेंस जरूर सक्सेसफुल होगी। You think so? Yes सर, मुझे हमारी टीम पर पूरा भरोसा है। Well, भरोसा तो मुझे भी है। You know what, पूर्वी, आज तक मैंने जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है, मैं बिना डील लिए वापस घर नहीं आया। And I just hope कि ये कॉन्फ्रेंस में भी आप सक्सेसफुल रहें, राइट? राइट। सर आप हमेशा जीतते आए हैं ना? Yeah. You know, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना हमें हार के भी देखना चाहिए, क्योंकि हार के पता है क्या होता है? हम अंदर से स्ट्रांग बनते हैं, हमारे अंदर इंसानियत आती है और हम और भी ज्यादा हम्बल और भी ज्यादा डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। और ऐसी हार ना सर हमें रिश्तों को पहचानने में भी मदद करती है। हमें सिखाती है कि हमें कैसे लोगों से एक्सपेक्ट करना चाहिए और कैसे लोगों से नहीं। एक बात कहूं पूर्वी, आई थिंक कि हालातों के साथ इंसान को पुरानी चीजें भुला देनी चाहिए। तो वो बहुत खुश होंगे। मैं जानती हूँ आजी, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे लिए उन्हें माफ करना आसान नहीं होगा। आपको पता है आजी, कनाडा में हम बाबा का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया करते थे? मुझे आज भी याद है, कितनी सारी प्लानिंग होती थी, कितनी प्रिपरेशन होती थी, शॉपिंग करने जाया करते थे, डेकोरेशन होती थी और ये सारा जिम्मा मैं लेती थी। और हमारी ओबी, वो तो एक हफ्ते पहले से ही रिहर्सल्स और प्रैक्टिस में जुड़ जाती थी। अरे कैसी रिहर्सल? डांस की। अरे वाह, वो भी डांस भी करती है? हाँ जी, हमारी ओबी को ना इन सब चीजों का बहुत शौक है, मुझे आज भी याद है। हेलो अर्चना, डीके बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। आज शाम को मानव की बर्थडे पार्टी में तुम आ रही हो ना? मैं गाड़ी भेज देता हूँ। सर आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं पार्टी में नहीं आ रही हूँ। सर दरअसल बात ये है कि आप अभी अभी आए ना,
तो शायद आपको कुछ पता नहीं, लेकिन अब मेरे और मानव के रिश्ते में पहले जैसा कुछ नहीं रहा। सब कुछ बदल गया। अब हमारे रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए और मैं नहीं चाहती हूँ सर कि हम ऐसे रिश्ते जुड़े जिससे कि जाते वक्त ज्यादा तकलीफ हो। इसलिए कह चुकी हैं अपनी बात, अब मैं बोलूं? देखो अर्चना, तुम कोई पराई नहीं हो। तो मानव से जुड़ने या ना जुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तुम लोगों का रिश्ता इतना पुराना है, इतने साल से है और आज तक कायम है। सर लेकिन फिर भी आप मुझे क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने हमेशा अच्छे बुरे में मानव का साथ दिया है। तो अगर बुरे वक्त में साथ दे सकती हो तो खुशी के वक्त क्यों नहीं? साहब मेरी बात समझ नहीं रहे। अब मानव मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मानते। I think कुछ प्रॉब्लम है। I'll just check. Hold on. या अरे अर्जुन सर कहाँ रह गए? अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। हाँ पहुंच जाना चाहिए था। मैं फोन करके देखती हूँ। हाँ पुन्नी ताई। पूर्वी कहाँ पहुंची है तू? वो एक्चुअली ताई हमारी कार खराब हो गई है, मैकेनिक को बुलाया है, अभी देखो क्या प्रॉब्लम है। पूर्वी फिर तुम लोग आओगे कैसे? वो ताई देखते हैं, या तो कोई टैक्सी वैक्सी लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर किसी से लिफ्ट लेनी पड़ेगी। वैसे तुम लोग हमारा वेट मत करना, हाँ तुम लोग आगे निकल जाना, हमें शायद और लेट हो जाए। पूर्वी अर्जुन सर है ना तेरे साथ? हाँ हाँ ताई वो मेरे साथ है, तू टेंशन मत ले, ठीक है? ठीक है, जैसे तू वहाँ से निकले मुझे फोन करके बता देना। हाँ ताई तू मेरी फिक्र मत कर, लेकिन हाँ तुम लोग हमारा वेट मत करना, ठीक है? आगे निकल जाना, क्योंकि अगर हमें लेट हो जाएगी तो एटलीस्ट कोई तो होना चाहिए ना जो वहाँ जाके रिपोर्ट कर ले, ठीक है? हाँ चल बाय। बैड न्यूज पूर्वी, गाड़ी को ठीक होने में काफी देर लगेगी, so he's taking it to the garage. I hope we don't get late. मुझे पता है कि तेजू भी वहाँ आ रही है। मैंने सचिन की बातें सुन ली थी जब वो तेजू को इनवाइट कर रहा था। और आई वैसे भी मैं भी उस पार्टी में जा रही हूँ। क्या? तू भी वहाँ जा रही है? और फिर तेज भी वहाँ होगी तो फिर? आई मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी एक बेटी के लिए वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन अब मुझे अपनी दूसरी बेटी के लिए वहां जाना होगा। अच्छा क्या मतलब? हमारी ओवी भी वहां? हाँ आई शायद ओवी भी वहां ही है। मुझे डीके सर बोल रहे थे कि वहां ओवी भी आई है। ऐसे भी तो हो सकता है कि शायद यही वजह हो कि मानव ना चाहते हो मेरा वहां आना। सच कहूं तो मैं भी नहीं चाहती थी कि तू वहां जाए। पहले ही तो इतना अपमान सह चुकी है और फिर आई थिंक जो कुछ भी हुआ है मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि गलती मेरी भी है। आई 18 सालों में मेरी बेटियों को जो बताया गया उन्होंने वो मान लिया। आज उनके लिए वही सच है। उन्हें आधा सच तो पता ही नहीं, तो इसमें उन दोनों की क्या गलती है? अरे लेकिन इसमें तेरी भी तो कोई गलती नहीं है। अर्चू मैं पिछले 18 सालों से तुझे देख रही हूँ, तू अपने बच्चों के प्यार के लिए कितनी तड़प रही है, तो फिर क्यों उनका गुस्सा सह रही है, क्यों उनकी नफरत सह रही है? आई देख तकलीफ दोनों को हुई है, मुझे भी और मेरी बेटियों को भी। अब इसके लिए ना तो वो जिम्मेदार है ना मैं, इसके लिए हालात जिम्मेदार है। और आई आज मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें सोचने की बजाय मैं अपनी बेटियों के बारे में सोचूं। इसलिए मैं पार्टी जा रही हूँ। लेकिन आई प्लीज तू मुझसे नाराज मत होना। मैं अपने आप को संभाल लूंगी, तो प्लीज मेरी चिंता मत करना। ठीक है अर्चू, तू जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। अपनी बेटी को देखने के लिए तो तू इतना तड़प रही है, मैं तुझे कैसे रोक सकती हूँ? लेकिन देख, तू अपना ख्याल रख, अपने आप को तकलीफ मत दे, क्योंकि जब तुझे तकलीफ होती है ना तो मेरा दिल रोता है। आई तो प्लीज मेरी चिंता मत कर, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। चल अब मैं रखती हूँ, बाय। साहब जी ये पगड़ी पहनकर फोटो खिंचवाओ ना, फोटो अभी निकल जाएगी तुरंत। थैंक यू।
साहब जी खिंचवाओ ना, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे मेरे पास कैमरा है, थैंक यू, मुझे फोटो की जरूरत नहीं है। एक फोटो खिंचाते हैं ना? साहब जी खिंचवा लो, बहुत अच्छी लगेगी साहब जी। भी ये वो इसमें फोटो दोस्त पूर्वी, ये ओ माय गॉड ये बहुत बड़ा है पूर्वी, दिस इज वेरी वेरी हाँ दोस्त एक फोटो खींचो ना। ओके या मिम साहब, ये रही आपकी फोटो। वो बहुत खराब लग रहा है ना? ओके ठीक है दोस्त, ये पकड़ो और एक बिना इसके। हाँ मिम साहब, तो जिंदगी में ऐसी खुशियां जब भी मिलती है ना, उन्हें जी लेना चाहिए। लाइफ में पता नहीं ऐसी खुशियां कभी आए ना आए, और अगर आए तो पता नहीं कब आए। मैं चेंज करके आती हूँ। यस ओके। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली पार्टी। थैंक यू किस बात का भाई, तुम्हारी सालगिरह है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स द डे मैन। थैंक यू सर। दादा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वंदू। किस यू वंदू बाबा, हैप्पी बर्थडे। सुमानो, तुम्हें अरेंजमेंट कैसा लगा? भाई तुमने कहा था कीप इट सिंपल, तो हमने बहुत सादा सा रखा। लेकिन सर आपने जो भी अरेंजमेंट्स किए ना बहुत अच्छे किए। आपकी सिंपल सी पार्टी में भी ना डी के स्पेशल लैविशनेस नजर आ रहा है। वंदिता, मानव मेरा सबसे अच्छा और ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय रहा है, और इसकी खूबी ये है कि करियर की ऊंचाइयों पे पहुंचने के बावजूद इसके पैर हमेशा जमीन पे रहे, एंड दैट इज व्हाट मेक्स हिम स्पेशल। सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तारीफ उन्हीं लोगों की की जाती है जो तारीफ के काबिल हो। राइट, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सर। कम लेट्स हैव अ लुक एट द केक। जन्मदिन की बधाई हो। थैंक यू सो मच, एंजॉय द पार्टी। बाबा तेजू, हैप्पी बर्थडे बाबा। बाबा आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ज्यादा देर आपसे नाराज नहीं रह सकती, आप तो जानते हैं। मैं तुमसे इस तरह से विशेष नहीं लूंगा। सॉरी बेटा। बाबा मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, एंड बाय द वे ये मैंने अपनी हर साल पॉकेट मनी बचा के नहीं खरीदा है, ये मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है आपके लिए। कैसा है? बहुत। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।